गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। मैं मनीष लाल शर्मा आप सभी का रत्नामणि गुरुज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोग को आज मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है और यह कैसे बना है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केमिकल इक्वेशन देखिए, कहते हैं कि हर सवाल का जवाब उसके प्रश्न में ही होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण की, तो आप लोगों ने सभी बच्चों ने समीकरण सुना होगा। समीकरण, आप बताइए समीकरण क्या होता है? तो आप सभी सीधा सीधा कहेंगे जैसे सर मैथ में समीकरण होता है ना, x + y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगर आप बोल सकते हैं 2x + 3y = 9, कुछ भी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ समीकरण। समीकरण के क्या है? उदाहरण है। अब इस तरह से आप लोग गौर कीजिएगा, क्या x + y = 6, तो ये मैथ का है, +2x + 3y = 9, ये सब क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसमें गौर कीजिए, ये समीकरण है और समीकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक चर क्या होते हैं? मिलकर एक उत्पाद या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसमें गौर कीजिए कि अगर मान लीजिए ये क्या है? कलम की कीमत है, ठीक है, और ये मान लीजिए पेंसिल की कीमत है। तो हमने क्या किया? कलम के लिए x का प्रयोग किया और पेंसिल के लिए y का प्रयोग किया, और सपोज दैट दोनों की कीमत मिला के 6 रुपये हुआ। फिर उसी तरह से कि यहाँ 2 कलम हो गया, और लिख सकते हैं आप 2 कलम, और यहाँ मान लीजिए कि 3 पेंसिल हो गया। तो ये दोनों की कीमत मान लीजिए मिला के क्या हुआ? 9 रुपये। मैंने इसका सत्यापन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बना दिया है। तो ये क्या हुआ कि हमने मैथ के जो भी मैटर हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको समीकरण कहते हैं। और जब हम उसी तरह से जब हम केमिस्ट्री में, मतलब हम अगर हम लिख दें कि वो चीज़ रासायनिक होगा, और रासायनिक प्रक्रिया से जो समीकरण बनेगा उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया से जो समीकरण बनेगा। तो अर्थात यही है इसमें कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, अगर उसमें रासायनिक शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण का एक छोटा सा मैं आप लोगों को परिभाषा देना चाहूँगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। पेज भी तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए इधर पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? रासायनिक समीकरण। गौर कीजिएगा, रासायनिक समीकरण, इसका तो परिभाषा कहा तो बहुत लंबा है, जैसे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसका हम निरूपण करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। मैं इस शब्द का, जो रासायनिक समीकरण है, इसका बहुत छोटा सा परिभाषा देना चाहूँगा, और परिभाषा है रासायनिक समीकरण का निरूपण करता, अर्थात जो भी समीकरण हमारा रासायनिक प्रक्रिया को निरूपित करता है, मतलब
शो करता है क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बात मेरी समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण है क्या। अब इसी में कुछ मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण जो है इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम जो है जीन बैगविन, साइंटिस्ट का नाम है जीन बैगविन ने रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया। कब किया? 1615 ईस्वी में किया। तो जीन बैगविन ऐसे महाशय थे जिन्होंने रासायनिक समीकरण शब्द का प्रयोग किया। तो उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक समीकरण सीख गए होंगे। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हम जानकारी देते हैं कि रासायनिक समीकरण तो समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। रासायनिक समीकरण का एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर क्वेश्चन बनाता हूँ H2 + O2 बाय प्रोडक्ट H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना? पानी बना। अब इसमें गौर कीजिएगा, ये एरो से पहले जो भी चीज़ें हैं ये टोटल चीज़ें अभिकारक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभिकारक। और ये बाद में जो भी चीज़ें होती है उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग भली भांति समझते भी होंगे और जानते भी होंगे कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अब अक्सर आता है सर बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए बैलेंस करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जनरली मैं छोटा सा तरीका अपनाता हूँ, ऐसा नहीं मैं लंबा चौड़ा नहीं लूँगा वीडियो को, क्योंकि मुझे लंबे वीडियोज बोरिंग लगते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन H कितने हैं? यहाँ पर H के एटम्स 2 हैं, और लेफ़्ट साइड में बताइए कहीं पे H के बराबर है? और नहीं है, सिर्फ H के 2 एटम्स यहाँ पर है। और राइट साइड में कितने हैं? H के एटम्स हैं, तो यानी H क्या है? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर है? 2। और राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है? सिर्फ 1 है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं इधर भी 2 लगाते हैं यहाँ पे। और ये बात याद रखिए कि यहाँ नीचे कभी नहीं लगाना, यहाँ लगा दिए तो क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 2 हो गए और ऑक्सीजन इधर 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जब यहाँ लगाए तो कहते हैं कि ये सपोज दैट यहाँ पे लगा तो ये एक पहला बेटा, ये दूसरा बेटा। अब यहाँ बाबूजी जो उसके लिए लाया है तो इसको दिया 2 रुपये, तो क्या होगा? इसको भी देगा। और जबकि बड़े वाले के पास 2 रुपये पहले से था, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 2 × 2 = 4। तो यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। और हमारे पास कितना था? बड़े के पास 2 था, तो हम क्या करेंगे? इसे भी 2 हाइड्रोजन मतलब 2 रुपये दे देंगे मान लीजिए। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर 1 दूनी 2, यहाँ पर फिर 2 दूनी 4 + 2 एकम 2, यानी ये आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इसी चीज़ को एक बार फ्रेश करके हम दिखाते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। H2 + O2 H2O। हमने क्या किया? H यहाँ पे कितना था? 2। यहाँ पर H कितना है? 2। H बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ये H के सामने भी लगा, तो इसलिए क्या हुआ? H का 2 दूनी 4 हो गया। तो हमें क्या था? 2 था, तो हमने 2 लगा दिया। और हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होता है वो मल्टीप्लाई होती है, यानी गुना होता है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी बातें समझ आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, आप गौर कीजिएगा। चलिए C + O2 प्रोडक्ट बाय CO, हमने कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। आप इसमें चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन, फिर क्या इसमें ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ कितने C हैं? सिर्फ 1। चलिए इधर कितने? 1 हैं। C आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? बैलेंस हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन क्या हुआ? C के सामने क्या आ गया? 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। सिंपल तरीका। उम्मीद है कि आप लोग
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लास्टली हम देख लेते हैं। मेरे दिखाई देगा आप लोग को। C+H2 प्रोडक्ट बाय CH4। आप लोग को पता है CH4 मतलब क्या होता है? ओहो, मेथेन होता है, आप लोग जानते होंगे, और बहुत ही हल्का और उपयोगी फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, इसको हम बैलेंस करते हैं। C कितने हैं? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर C कितना है? 1। चलिए C बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हम क्या करें, यहाँ 2 लगा दिए, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 4 पहले था और ये हमारा ये बैलेंस हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम होम असाइनमेंट के रूप में देंगे, जो कि आप घर से बनाएंगे ताकि आप आसानी से सीख सकें। चलिए हम यहीं पे नीचे में कुछ क्वेश्चंस देना चाहेंगे। बहुत हल्का सा क्वेश्चन दूंगा, आप चिंता ना करें, पूरी तरह से बेफिक्र रहें क्वेश्चन को लेके। और क्वेश्चन है पहला, Mg+O2 तीर देके MgO। पहला प्रश्न हुआ कि अगर हमारा वीडियो आपको समझ आती है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हमारा तरीका कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहें। और सबसे बड़ी बात, ये जो आंसर है क्वेश्चन का, इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे कि आपने ये चीज़ सीख लिया है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।